हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम यूपीपीएससी 2023 के जो मेंस का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम पेपर 6 कवर कर रहे हैं। पेपर 5 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके उसको फॉलो कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको जब भी कोई मैं न्यू वीडियो ऐड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 6 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम पेपर 6 कर रहे हैं। पेपर 5 ऑलरेडी हो चुका है। हम फिर पेपर 4 स्टार्ट करेंगे और साथ साथ में ना इसके मॉक्स भी हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफी कैंडिडेट्स की डिमांड आई थी कि पेपर 6 और पेपर 5 पे ज्यादा फोकस करना है। जैसे कि अभी हमने देखा है कि मार्कशीट आई है तो 6 में जो मार्क्स है ना वो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल हुए हैं। किसी किसी के मार्क्स 30 मार्क्स, 35 मार्क्स, 25 मार्क्स भी हैं और किसी किसी के 90, 95, 100 मार्क्स भी हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें कैसे सॉल्व करना है इशू और क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्क्स में इतना वेरिएशन है। तो हम क्वेश्चन नंबर अपना स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द उत्तर प्रदेश मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम। तो हमें यहाँ पे देखना है कि जो हमारा कीवर्ड्स हैं वो क्या हैं। तो व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ उत्तर प्रदेश मिलेट्स रिवाइवल, जो प्रोग्राम है उत्तर प्रदेश का, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो हम कोई भी अपना जो मॉडल आंसर है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, सेकंड इज बॉडी एंड थर्ड इज कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में हम कोई डेफिनेशन लिख सकते हैं, कोई कीवर्ड है हमारा तो उसको डिफाइन कर सकते हैं, कोई पॉलिटिकल आर्टिकल है तो वो हम मेंशन कर सकते हैं, कोई लॉ है, एक्ट है, हम उनको मेंशन कर सकते हैं, या कोई डेटा है हमारे पास, कोई स्टैट्स है। तो ये सब चीजें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। बॉडी और कंक्लूजन में आपको बताऊंगा आगे कैसे लिखना है। अभी हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लिखेंगे दी उत्तर प्रदेश मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम। जो हमारा प्रोग्राम है जिसमें क्वेश्चन की डिमांड है, इज एन इनोवेटिव एग्रीकल्चर इनिशिएटिव एम्ड एट प्रमोटिंग द कल्टीवेशन। इसका क्या एम है? कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स विच आर हाईली न्यूट्रिशियस, climate resilient, require less water compared to traditional crops. This program is designed to support farmers, enhance food security, and foster sustainable agriculture practices. तो यहाँ पर हमने इसका एक ब्रीफ क्वेश्चन दे दिया, क्या इनके क्या एम है और क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा बॉडी। बॉडी लिखने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो ये होता है कि जो भी क्वेश्चन में आपकी डिमांड है आप उसको एज अ हेडिंग बना दीजिए। तो ये आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में अपना आंसर लिखना है। कभी कभी हमें पता नहीं लग पाता कि क्या लिखना चाहिए बॉडी में। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो इसकी हमारी क्वेश्चन की डिमांड है आप उसको ही हेडिंग बना दीजिए और इनको पॉसिबल हो तो बॉक्सेस में रख दीजिए। थोड़ा प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे होता है। फार्मर सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, इसके मेन फीचर्स। फार्मर सपोर्ट, इट प्रोवाइड्स फार्मर्स विद सीड्स, training and resources to cultivate millets, thereby diversifying their cropping pattern and reducing dependence on water intensive crops। ये हमारा वन इसका फीचर हो गया। सेकंड है मार्केट लिंकेज। इसके अंदर द प्रोग्राम एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन फार्मर्स एंड मार्केट्स, इंश्योरिंग फेयर प्राइसेस एंड वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन channels for millet based product. Okay, third would be awareness campaigns. It includes efforts to raise public awareness about the nutritional benefit of millets, aiming to increase customer demand. Next, research and development में हम लिखेंगे the program supports agricultural research on millets varieties and cultivation technique to improve yield and adaptability to local condition. अब
हमने ये इसके फीचर्स जो डिस्कस कर लिया, जो हमारा मेन पार्ट है वो। अब हम इसको एंड करेंगे कंक्लूजन से। कंक्लूजन लिखने का तरीका होता है कि आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं, या अगर आपको कोई स्कीम्स पता है उससे रिलेटेड वो लिख सकते हैं, कोई कमेटी की आपको रिकमेंडेशन पता है तो वो लिख सकते हैं आप, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई डेटा है या कोई सीइंग है उनकी, या कुछ भी रिपोर्ट है, तो आप उसको मेंशन करके एक गुड नोट पे अपना आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे दी उत्तर प्रदेश मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम एम्बॉडाइज ए हॉलिस्टिक अप्रोच। अब हम इसको समराइज कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर्स, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बाय एम्फसाइजिंग द कल्टीवेशन and consumption of millets, the program not only addresses environmental challenges but also opens up new avenue for economic development and health improvement। अब हमने क्या किया, अब हमने पूरे आंसर को यहाँ पे कंक्लूड कर दिया, और हमने कंक्लूड एक गुड नोट पे किया है। ओके, और सेकंड ये हमने पूरा समराइज कर दिया है। तो ये आपका एक कंप्लीट आंसर हो गया, जिसमें इंट्रोडक्शन भी आपको देखने को मिला, बॉडी भी मिली, और साथ में कंक्लूजन भी मिला। और आपको इसमें से जो भी कीवर्ड्स लगते हैं तो आप अपनी कॉपी में उनको मेंशन कर सकते हैं। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार प्रोग्राम 23-24 में से लेकर 26-27 तक के लिए ये है, और कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त जनपदों में मिलेट्स की खेती, बीज अनुसंधान संस्थान, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप यहाँ से थोड़ा हिंट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी मैंने ये ट्रांसलेट किया है। तो आप अगर इसमें बाई चांस आपको कोई मिस्टेक लगती है या कोई शब्दों में, तो आप अपने हिसाब से उसे रेक्टिफाई कर लीजिए, क्योंकि मैंने जस्ट ट्रांसलेट किया है। तो उत्तर प्रदेश बाजार पुनरुद्धार प्रोग्राम को की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो ये हमारा क्वेश्चन की डिमांड है। तो अब हमें मॉडल उत्तर में हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार प्रोग्राम कार्यक्रम एक नवीन कृषि पहल है जिसका उद्देश्य मिलेट्स की खेती और उपभोग को बढ़ावा देना है, जो कि पोषक तत्वों से भरपूर, जलवायु सहनशील है और पारंपरिक फसलों की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। यह कार्यक्रम किसानों का समर्थन करने, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने, सतत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। अब इसकी जो मेन फीचर्स हैं, मुख्य विशेषताएं, उसको हम लिखेंगे। किसान समर्थन, तो इसके जो विशेषताएं वो क्या है, किसान समर्थन प्रोवाइड करता है। यह किसानों को मिलेट्स उगाने के लिए बीज, प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करता है, जिससे उनके खेती के पैटर्न में विविधता आती है और वे पानी वाली फसलों पर निर्भरता कम कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड, बाजार संबंध कार्यक्रम किसानों और बाजारों के बीच संबंध स्थापित करता है, जिससे मिलेट्स आधारित उत्पादों के लिए उचित मूल्य और व्यापक वितरण चैनल सुनिश्चित होते हैं। जागरूकता अभियान में हम डिस्कस करेंगे, इसमें मिलेट्स के पोषण लाभों के बारे में जनता की जागरूकता बढ़ाने के प्रयास शामिल हैं, जिससे उपभोक्ता मांग में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, अनुसंधान और विकास की अगर हम बात करते हैं तो कार्यक्रम कृषि अनुसंधान का समर्थन करता है, जिसमें मिलेट किस्मों और खेती की तकनीकों पर अध्ययन शामिल है, ताकि उपज और स्थानीय स्थितियों के अनुकूलता में सुधार हो सके। ये हमने विशेषताएं डिस्कस कर ली हैं। अब निष्कर्ष के अंदर हम पूरी इसको एक समराइज करेंगे। तो उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम कृषि सततता, किसानों की आर्थिक सशक्तिकरण और पोषण सुरक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का प्रतीक है। मिलेट्स की खेती और उपभोग पर जोर देकर यह कार्यक्रम न केवल पर्यावरण चुनौतियों का समाधान करता है, बल्कि आर्थिक विकास और स्वास्थ्य में सुधार के नए अवसर भी खोलता है। तो ये हमने पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। मैं सजेस्ट करूंगा कि ये आप अपने आप से क्वेश्चन लिखें, एक नोटबुक ले लीजिए, वहां पे क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिखिए, साथ में यहाँ पे एक कीवर्ड्स की लिस्ट बना लीजिए। तो जो भी आपको लगता है भाई ये कीवर्ड्स है, तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। ये आपकी एग्जाम में जब आप रिवाइज करेंगे ना, तो ये आपकी बहुत
हेल्प करेगा और डायरेक्ट हेल्प करेगा। तो इसलिए आप अपने आप से क्वेश्चन लिखिए। अभी थोड़ा आपको टाइम लगेगा, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा क्वेश्चन लिखने में, बट ये धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए आप लिखते रहिए और फॉलो कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 लेकर आऊंगा और धीरे धीरे हम ऐसे सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। बाय बाय।